नौकरी के बदले जमीन का मामला, लालू और तेजस्वी के खिलाफ ईडी ने दाखिल की नई चार्जशीट, 8 लोगों को बनाया आरोपी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज नौकरी के बदले जमीन घोटाले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में नई पूरक चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने अपनी नई चार्जशीट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 8 लोगों को आरोपी बनाया है। आरोपियों में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव समेत अन्य शामिल हैं। सप्लीमेंट्री चार्जशीट 1000 पन्नों की है। राउज एवेन्यू कोर्ट 13 अगस्त को ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेगा। आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने के समक्ष दायर किया गया था, जिन्होंने मामले को 13 अगस्त को विचार के लिए बढ़ा दिया था। दरअसल ईडी द्वारा दर्ज किया गया ये मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी से उपजा है। विशेष रूप से कथित घोटाला उस समय का है जब लालू यादव यूपीए एक सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि 2004 से 2009 तक भारतीय रेलवे के अलग अलग जोन में ग्रुप डी के पदों पर कई लोगों की नियुक्ति की गई और बदले में इन लोगों ने उनकी जमीनें तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव के परिवार के सदस्यों ने और उनकी संबंधित कंपनी एके इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड के नाम कर दी। इसी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने 26 जून को एक अन्य आरोपी अमित कात्याल को जमानत दे दी थी। ईडी के मुताबिक कात्याल एके इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे। उन्हें चिकित्सा आधार पर 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी गई थी। कात्याल को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 11 नवंबर 2023 को धन शोधन निवारण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था। उन्होंने बैरिएट्रिक सर्जरी कराने के बाद जमानत मांगी थी। विदेश मंत्री ने बांग्लादेश के हालात पर संसद में दी जानकारी। अल्पसंख्यकों पर हमले हमारे लिए चिंता की बात। बांग्लादेश में बिगड़े हालात को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में जानकारी दी। राज्यसभा में बोलते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि हम हालात पर नजर रखे हुए हैं। बांग्लादेश में जनवरी 2024 में हुए चुनाव के बाद से ही तनावपूर्ण स्थितियां हैं। विदेश मंत्री ने कहा इसकी वजह से जून में छात्रों का प्रदर्शन शुरू हुआ है। उन्होंने कहा हमने शांति के जरिए समाधान निकालने की गुजारिश की। विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे लिए चिंता की बात यह रही कि अल्पसंख्यकों की दुकानों और मंदिरों में कई जगहों पर हमला हुआ। अभी तक पूरी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। एस जयशंकर ने कहा बांग्लादेश हमारे बहुत करीब है। सबसे ज़्यादा वहां अल्पसंख्यकों पर हमले चिंता का विषय है। शेख हसीना कुछ वक्त के लिए भारत में है। हम भारतीय समुदाय के संपर्क में हैं। हमारा दूतावास सक्रिय है। हमें आशा है वहाँ की सरकार हमारे नागरिकों को सुरक्षा मुहैया करवाएगी। ब्रिटेन नहीं तो कहां जाएंगी बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना। ब्रिटेन ने शरण देने से किया इंकार। बांग्लादेश में सांसद भंग, पूर्व पीएम को किया गया रिहा। छात्र आंदोलन के विरोध में शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। शेख हसीना फिलहाल भारत में है। इस बीच उनके ब्रिटेन में शरण लेने की खबरें सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन के गृह मंत्रालय का कहना है कि ब्रिटिश आव्रजन नियम किसी व्यक्ति को शरण या अस्थायी शरण लेने के लिए उस देश की यात्रा करने की अनुमति नहीं देते हैं। इस बीच ब्रिटेन के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण जरूरी है उन्हें सबसे पहले सुरक्षित देश में शरण लेना चाहिए। यह सुरक्षा की सबसे तेज रास्ता है। हालांकि सूत्रों में पता चला है कि औपचारिक शरण अनुरोध से कार्रवाई की जा रही है। ब्रिटिश सरकार ने बांग्लादेश में पिछले कुछ हफ्तों में हुई हिंसक घटनाओं की संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में जांच की मांग की है, जिसके कारण अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना कथित तौर पर ब्रिटेन में शरण मांगने से पहले फिलहाल के लिए भारत रवाना हो गई। हालांकि वो अभी राजधानी दिल्ली के एक सेफ हाउस में हैं। उधर बांग्लादेश में हालात बदतर बने हुए हैं। बांग्लादेश में हिंसा के बीच राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद को भंग कर दिया है। साथ ही देश की पूर्व पीएम खालिदा जिया को भी रिहा कर दिया गया। मंगलवार को बांग्लादेश में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने 3 बजे तक संसद भंग करने का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही अंतरिम सरकार के लिए नामों का प्रस्ताव देंगे।
पहले ही थ्रो से जैवलिन थ्रो के फाइनल में पहुंचे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा 89 मीटर दूर जाकर गिरा भाला। विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। पेरिस ओलंपिक के 11वें दिन भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। नीरज आज जैवलिन थ्रो के क्वालिफाइंग राउंड में उतरे हैं। उन्होंने अपना पहला ही थ्रो 89.34 मीटर का फेंका, जो कि नीरज का इस सीजन का बेस्ट थ्रो था। नीरज के प्रतिद्वंदी ग्रेनाड के एंडरसन पीटरसन ने 88.63 मीटर और पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 86.59 मीटर का थ्रो फेंककर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट ने भी 50 किलोग्राम के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवाच को हराया। दरअसल आज प्री क्वार्टर फाइनल में विनेश ने जापान की ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन यूई सुसाकी को 3-2 से हराया। आपको बता दें कि सुसाकी 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन हैं और टोक्यो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सुसाकी ने अपने सभी 82 इंटरनेशनल मुकाबले जीते थे, लेकिन विनेश ने सुसाकी को उन्हीं के पैंतरे से मात दी। सुसाकी रेसलिंग के टेक डाउन पैंतरे की स्पेशलिस्ट हैं। सुसाकी ने विनेश के खिलाफ भी इसी का इस्तेमाल किया, लेकिन उनका दाव उल्टा पड़ गया, क्योंकि विनेश ने इसी पैंतरे का इस्तेमाल कर लीड ले ली और जीत हासिल की। इसके बाद उनके सेमीफाइनल का मुकाबला अब आज रात 10:15 पर खेला जाएगा। इस मुकाबले में क्यूबा की पहलवान गुजमान लोजेपी विनेश के सामने होने वाली है। जीवाजी यूनिवर्सिटी के संबद्धता पाने वाले बीएड के फर्जी कॉलेजों का हुआ खुलासा। एनएसयूआई नेताओं ने की कार्रवाई की मांग। ग्वालियर चंबल अंचल में जीवाजी यूनिवर्सिटी से संबद्धता पाने वाले फर्जी बीएड कॉलेजों का खुलासा होने और एक ही कॉलेज कैंपस में अन्य कॉलेज और स्कूल संचालित करने के मामले में ऐसे कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन कर रही है। वहीं एनएसयूआई ने फर्जी कॉलेज के खिलाफ एक्शन नहीं लेने पर कुलगुरु, कुल सचिव और कॉलेज निरीक्षण समिति पर भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। सोमवार को देर शाम से एनएसयूआई नेताओं ने जीवाजी यूनिवर्सिटी पर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। भूख हड़ताल के आज दूसरे दिन एनएसयूआई नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि जीवाजी यूनिवर्सिटी ने फर्जी रूप से संचालित कॉलेजों को मान्यता दे रखी है। हमारी मांग है कि इन कॉलेजों का इंस्पेक्शन कर तत्काल उनकी मान्यता समाप्त की जाना चाहिए, ताकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। वहीं एनएसयूआई ने आंदोलन को खत्म करने की कवायद भी यूनिवर्सिटी प्रबंधन द्वारा की जा रही है, लेकिन एनएसयूआई ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि कोई कार्रवाई की गई तो अब सड़क पर बड़ा प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।